आइए अब हम देश के हालातों की चर्चा करें। भारत पाक के बीच जो तनाव हुआ था युद्ध विराम की घोषणा को, अब ये युद्ध विराम किसकी तरफ से हुआ ये भी कहना अभी कठिन है, किंतु दोनों देश है ना युद्ध विराम चाहते थे, युद्ध नहीं चाहते। भारत और पाक की जनता भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहती। अब जो आतंकवाद के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ी ना, पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, 16 विशेष जो भी हो कुछ होगा। और भारत तो है ना हमेशा आतंकवाद का शिकार ही रहा, गद्दारों का शिकार रहा, दरिंदों का शिकार रहा, साथ ही षड्यंत्रकारी जो शिकारी है ना उनका शिकार रहा। अब यहाँ पर होता क्या, यह भारत को में 3 प्रकार के आतंकवाद हैं। एक तो आतंकवाद है विदेशी आतंकवाद जो सबको पता है, और एक स्वदेशी आतंकवाद भी यहाँ पर बहुत चरम पर है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और तीसरा जो ये दरिंदे हैं ना, साथी दरिंदे और साथी शिकारी, उनके षड्यंत्रों का आतंक भी हमारे देश में विद्यमान है। अब इन सभी प्रकार के आतंकवाद के समाप्त करना जरूरी होता है। अब वो कैसे करेंगे ये तो अब जनता के हाथों में, जनता को ही अब इन सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने की पहल करना पड़ेगी। 147 करोड़ जनता का दायित्व है कि वह सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करें। अब भारत पाक के बीच जो युद्ध विराम हुआ ना, उसको लेकर भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। हमारे यहाँ पर देखा कि भारत पाक के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसमें किसकी भूमिका रही, हम अभी किसके, जहाँ तक हमें संज्ञान है कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, इन सब के प्रयास यही थे कि भारत पाक के बीच युद्ध न हो, तनाव समाप्त हो जाए। और जो घटनाएं घटी ना उसको लेकर भी युद्ध विराम बहुत अनिवार्य था। युद्ध विराम हुआ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब युद्ध विराम से जो नाराज है ना, जो चिंटू लोग, अंधभक्त, जो नाजी गैंग के अंधभक्त है ना, और जिन्हें किसी भी प्रकार का जीवन से कोई सरोकार नहीं है, वो अब जो युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। अरे क्यों विरोध करो, आपने विदेश सचिव के उस बयान को लेकर आपने क्या क्या नहीं किया, उनके परिवार पर हमला किया, और विक्रम मिस्त्री को अपना अकाउंट लॉक करना पड़ा। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ, ये कौन है जो लोग हैं जो उसको ये सिखाना चाहते हैं और जो उनको जो गलत तरीके का प्रचार करने की प्रेरणा देती। हमें पता है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से और किस प्रकार ये सारा षड्यंत्र चलता है, पर जो अभी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, आप चाहे जितना जो कुछ कर लें। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार युद्ध विराम तो हो गया, अब ये पाक की क्या गारंटी है कि वह आतंकवाद से अपने आप को दूर रखेगा, सारे आतंकवादियों को नष्ट कर देगा, आतंकवादियों को भी प्रेशर नहीं देगा। अब यह भविष्य की बात है, जो घटनाक्रम होंगे ना उससे पता लगेगा कि पाक की नीति, नियत, चरित्र क्या है। चलिए, अभी मैं जब आ रहा था तो हमारे सेना के अफसरों ने एक बयान दिए, उन्होंने 4-5 बातें बताई। अरे भैया आप बताइए, आपने कर लिया, ख़त्म हो गया, अब आप क्यों उसका प्रचार कर रहे हो? आप प्रचार मत कीजिए कि हमने उसके इतने विमान मार गिराए, उसके इतने सैनिक मारे, और ये तो बताए कि हमारे कितने सैनिक मरे और हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे के राफेल ऑफिस में आपस में क्यों टकरा। अरे ये सब बातें छोड़िए, अब आलोचना का विषय नहीं है। परंतु हम तो एक बात जानते हैं कि जो भारत पाक के बीच तनाव हुआ ना, ये तनाव राजनीतिक रूप से हमें नजर आता हुआ है कि पुलवामा 2 की जो हुआ ना घृणित कांड, इसकी सूचना सभी को थी, गृह मंत्रालय को थी, गृह मंत्री को थी, एलजी को थी, हमारे खुफिया एजेंसी को थी, किंतु उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जो जितने पर्यटक थे ना उनको लावारिस स्थिति में छोड़ दिया और आतंकियों ने अपना काम आसानी से कर दिया। अब आखिरकार दोषी तो ये सब है ना,
तो इनको भी तो सज़ा देना पड़ेगी ना। जैसे हम पाक को सज़ा दे रहे हैं वैसी ही सज़ा इनको भी देना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती। अरे आप जो राजनीतिक चिंटू है ना, मोदी गैंग का चिंटू निशिकांत दुबे, गुलमर्ग में उसने अपने शादी का जश्न मनाया, उसमें आपने सेना लगा दी। और जो रहना है ना वो अटखेलियाँ करते नजर आए। आखिरकार क्या है, आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था? तो हमारा यही कहना है कि पुलवामा 2 होने दिया गया है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सेना के अफसर लोग जो कह रहे हैं, रिटायर्ड है, वो तो कह रहे हैं कि ये पुलवामा 2 होने दिया गया। और आखिर के पुलवामा 2 के पीछे राजनीति क्या, ये भी आप जान लीजिए। हुआ ये कि वक्त कानून को लेकर देश में बड़ा व्यापक असंतोष हुआ और असंतोष फैला। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि है ना बहुत गिरी, नाजी सरकार की छवि भी गिरी, क्योंकि वक्त कानून में संविधान के मूल आत्मा के विपरीत भी अनेक प्रावधान किए गए, उसने स्वीकारा भी, और बाद में उन प्रावधानों को कोई किसी प्रकार से सुधारने की पहल नहीं की। तो यह असंतोष भड़कना ही था और भड़का। अब यहाँ पर आपने जो उनकी छवि खराब करने के लिए जो नाटक हुआ था ना, अब भाजपा ने एक नया नाटक या कोई ऐसा कांड करवा दो जिससे हम पाक के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दें और तनाव बढ़ता जाए और हम ये एयर स्ट्राइक कर दें। एयर स्ट्राइक भी करना चाहिए, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम 500 किलोमीटर के पूरे पाकिस्तान में है, हम तो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ। आत्मरक्षा का अधिकार है, और यूएनओ है, राष्ट्र संघ, और सभी विश्व के सभी राष्ट्र इस बात को मानते हैं। और जो भारत की जो कूटनीतिक राजनीति करना थी ना, उसमें भी भारत असफल रहा। ये भी है। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि हम 500 किलोमीटर घुसेंगे, अब तो हमें स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ पर भी आतंकवाद होगा, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ होगी, हम वहाँ पर जाकर उन्हें समाप्त करेंगे। अब इसमें इन्हें दूरी की भी समस्या नहीं रही। खैर ये भी सब हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे देश में जो स्वदेशी आतंकवाद है ना, और जो शातिर दरिंदों और शिकारियों का आतंकवाद है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। इसकी तो जड़ें बहुत गहरी हैं, उसको समाप्त करना इतना कठिन है कि हद से ज़्यादा। जो राष्ट्र संचालन का दावा करते हैं, जो हिंदुत्व संस्कृति का दावा करते हैं, जरा उनका चरित्र भी तो देख लीजिए। आप क्या बात करते हैं? आज हमारे जो पीएम है ना, ये इवेंट बाज है, और न जाने क्या क्या करते हैं। रोजाना नया कोई जो शगुफा छोड़ते हैं, कोई नया जुमला प्रस्तुत कर देते। इनके जुमलों का भी अर्थ समझ लीजिए। अब जनता है ना, ये तो जनता को समझना है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और हमारा सबसे पहला कहना यही है कि पुलवामा 2 के जितने भी अपराधी हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। और ये कदम तो राष्ट्रपति को उठाना चाहिए, वो सेनाधिपति हैं और संविधान प्रमुख हैं, न्यायाधिपति है। अरे उनको उठाना चाहिए। वो तो कुछ दत्ताज बनी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। और हमारी जो नाजी सरकार है ना, उनको स्थितियों का संज्ञान कराने जा रही। अरे उनको तो सब पता है, देश को सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हमारी जो राष्ट्रपति है ना, वो तो नाजी से गैंग की है ना, कठपुतली है, वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है। यह भी हमारा खुला आरोप है। और इसी के कारण राष्ट्रपति के खिलाफ जनता में अविश्वास की भावना है और अब उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। हमारा ऐसा विचार है, जनता की भी यही आवाज़। जो भी अब एक बात सुनी। अब हम मोहन भागवत जी की बात कर लें। अरे मोहन भागवत जी, आप प्रधानमंत्री से मिलने गए और बिना आमंत्रण के आप चले गए। क्यों चले गए? किस लिए जाना था आपको? कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जानते हैं कि ये नाजी सरकार ने कितने कितने कुकर्म किए हैं, आपको पूरा संज्ञान है। और अरे ये तो संघ को भी अपने उधर में समाने की पहल करना है, ये भी आपको पता है। और फिर भी आप वहाँ मिलने चले गए। आपने संघ की गरिमा गिराई। आपको जाना नहीं था, उनको वहाँ पर आना था। और आपके साथ में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब आपने अभी जो एक बात कही ना कि अब ये भाजपा को अपना नीति, नियत, चरित्र
और चेहरे बदलना होंगे। अरे तो बदल दीजिए ना, तुरंत बदल दीजिए, कौन सा बड़ा दिक्कत का काम है। आप गडकरी को है ना भावी प्रधानमंत्री की घोषणा कर दीजिए, सारा विपक्ष साथ देगा। आपके जो 40 सांसद है ना वो भी गडकरी जी के पक्ष में आ जाएंगे, पूरा बहुमत मिल जाएगा। ये नाजी सरकार है ना अल्पमत में आ जाएगी, खुद ब खुद हट जाएगी। और जो मोदी है ना ये किसी काम के पीएम नहीं है, इतना बदनाम पीएम हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ और ना अब होगा। गडकरी जैसा यदि प्रधानमंत्री बना ना तो देश में लोकप्रिय सरकार के गठन की भावना आ जाएगी, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। यह बात है, हम तो कड़वी बात कहते हैं और सच कहते हैं, हमें कोई राग लपेट नहीं, हमें कोई हम सत्तावादी सत्ता के चिंटू नहीं है। जो जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, अब देश की गरिमा की बात करना के। हाँ, और फिर मैं एक बात याद दिला दूँ कि हमारी सेना में है ना अभी जो हमने भारत पाक तनाव की भी जो स्थिति देखी ना वो बड़ी विचित्र लगी। अरे 1-2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में युद्ध की तैयारी नहीं की जाती है। युद्ध की तैयारी करने के लिए लंबा समय लगता है कि हमारे दुश्मनों के हर क्षेत्र की, उसकी सेना की सारी स्थितियों का संज्ञान होना है पड़ता है। और इसके लिए सीडीएस है ना वो तो आपके नॉमिनेट है, आप चाहे जिसको सीडीएस बना देते हो, चाहे जिसको बिठा देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये देश में सीडीएस की पोस्ट समाप्त की जाए और पूर्णकालिक फील्ड मार्शल की नियुक्ति की जाए, जो पूरे अपने सारी सेनाओं की गतिविधियां उसको मजबूत बनाना, कहाँ का करना, दुश्मन के अड्डों का कैसे पता लगाना और कैसे युद्ध जीतना, उसकी सारी स्टडी रहती है, पूरा संज्ञान रहता है। करे है हमारे यहाँ पर करे फील्ड मार्शल करियप्पा ने किया, हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह ने किया, ये सब ने किया ऐसा, और इसमें कोई चिंता नहीं है। तो हमारा ये कथन है, हमारा ये बयान है, हमारी ये मांग है कि आप देश में सीडीएस का पद समाप्त कीजिए और फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए। आप डरते क्यों हैं फील्ड मार्शल की नियुक्ति से? अरे कर दीजिए नियुक्ति, क्या दिक्कत है उसमें। और आपने तो अपना वो जमाने के लिए जो पुरानी जो पोस्टें थी ना, संवैधानिक पोस्टें थी, उनको भी समाप्त करने में लगे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो भी होता है ना, हम तो देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है ना उसके आधार पर कह सकते हैं कि देश के साथ और भारत की 147 करोड़ जनता के साथ खुलेआम गद्दारी हो रही। अब ये गद्दारी 147 करोड़ जनता से नहीं करेगी, उसको तो जो ज्ञान है ना अब वो सकारात्मक ज्ञान हो चुका है। ये राजनीतिक जो है ना स्वदेशी आतंकी, इनके सारे षड्यंत्रों का संज्ञान हो चुका और उनके जो चिंटू है ना सबकी स्थिति स्पष्ट हो गई। अरे ये नाजी गैंग के चिंटू हमारी न्याय विधा को प्रभावित कर, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है ना जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो भी बड़ा नाटक कर रहे हैं। हमने उनका बंगाल में क्या रोल रहा है सब हम जानते हैं, हमें पता है कि धनखड़ जी ने क्या क्या किया। और यहाँ पर अब वो कह रहे हैं अरे संसद सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को उसकी जो पास विधेयक को कानून बनाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है 2 धाराओं के बीच 2 अनुच्छेदों के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि वह सरकार के संसद के जो भी कानून बनते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा करे कि यदि वो संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत है, उसकी मूल आत्माओं के विपरीत है, तो उन्हें रद्द करने का अधिकार भी है, उनमें संशोधन करने का भी अधिकार है। वो राष्ट्रपति को भी समय सीमा तय कर सकते हैं कि आप जो भी विधेयक आता है आप उसको इतने समय में, जैसा कि संविधान में वर्णित है, 3 माह में स्वीकृति देना ही होगी। आप 3-3, 4-4 साल स्वीकृति नहीं देते हैं, ये क्या नाटक है। और जो ये राज्यपाल जो बिठा रखे हैं ना, ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं सब जनता जानती है, सबको पता है। अरे आखिरकार कर क्या रहे हैं आप संविधान की हत्या करना चाहते हैं और आप सनातन धर्म के खिलाफ जो हमारे मूल सिद्धांत है ना, आप उनकी हत्या करना चाहते हैं। और आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है
कि जो कोंकणी जिनका हिंदू और हिंदुत्व थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो जो संघ भी चाहता है ना कि उनका जो कोंकणी जिनका हिंदुत्व और संस्कृति देश पर लागू की जाए। देश की जो 147 करोड़ जनता उनके सिद्धांतों की गुलाम बना है, परंतु ऐसा नहीं होगा। अब तो ये देश की जनता है ना, स्वामी विवेकानंद के विचारों, उनके आदर्शों, उनके निर्णयों पर अमल करेगी। अब वो कट्टर धार्मिक नहीं बनेगी, वो कट्टर आध्यात्मिक बनेगी। ये जो विवेकानंद जी ने कहा था ना कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है। अब देश की 147 करोड़ जनता उन्हीं के बातों पर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेगी। ये मामला बड़ा पेचीदा है। यहाँ पर जो युद्ध विराम की जो आलोचना कर रहे हैं ना, आलोचना करने वाले विपक्ष के नहीं है, ये तो जो नाजी गैंग के चिंटू है ना, वही आलोचना कर रहे हैं। आप कहिए मोदी जी से, पूछिए कि युद्ध विराम क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूँ कि युद्ध विराम होना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि पाक ने जो अपनी गुप्त नीति बनाई थी ना, वो उसकी गुप्त योजना ये थी कि जो भारत में, उत्तराखंड में, पंजाब में और अन्य क्षेत्रों में जो बड़े बड़े बांध बने हैं ना, वहाँ पर परमाणु हमला किया जाए। और यदि वहाँ पर परमाणु हमला हो जाता और युद्ध लंबा चलता तो उससे क्या होता, उससे भारी जो जल त्रासदी होती, और उसको हमने समाप्त किया, वो टाल दी गई है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। और हम तो एक बार फिर कहते हैं कि हम तो सनातन धर्मी हैं, हम किसी को कभी उत्पीड़ित नहीं करते, प्रताड़ित नहीं करते। हमारा विश्वास अहिंसा में है, हम तो अहिंसावादी हैं, सनातन धर्म के। आप ये जल सिंधु है ना, समझौता रद्द करने का निर्णय वापस कर लीजिए। हमें नहीं लेना किसी को उत्पीड़न, हमें नहीं करना है यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति। और अब जो मामला तो बहुत उजागर हो चुका है। आज जो मैंने बयान पढ़ा ना, तो जो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम मोदी जी बयान दे रहे। अरे आज जो सेना के जब उसने बयान दिया ना, तो उन्होंने कंपैरिजन की कि हमने तो 4 दिन में ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया। अरे पाकिस्तान को पस्त क्या कर दिया, जरा हम अपने आप को भी देखें। और अब आप तुलना कर रहे हैं कारगिल युद्ध की 1965 की की। अरे उस समय की स्थिति क्या थी आपको पता है। और जो ये सेना के जो लोग हैं ना, जो इस नाजी सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, ये भी अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। सेना को तो स्पष्ट कहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता, सेना जनता के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित है। ये मैं कड़वी कड़वी बात कह रहा हूँ। निश्चय ही बहुत लोगों को बुरा लगेगा, एक को नहीं, दो को नहीं, अनेक लोगों को बुरा लगेगा। लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा थीम न्यूज़ का तो है ना एक ही लक्ष्य और एक ही स्लोगन है कि सच सबके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हमने सच प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा, चाहे जिसको बुरा लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर प्रकार के परिस्थितियों से सामना करने में सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।